पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से की मन की बात कार्यक्रम के 70वें संस्करण में पीएम मोदी ने देशवासियों को विजयादशमी की बधाइयां दी। पीएम मोदी ने मन की बात में कई खास बातें भी कही। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस बार देश में बड़े आयोजन बंद है। इस बार रामलीला के आयोजन पर भी कुछ पाबंदी लगी है। पीएम ने कहा कि त्योहारों पर हमें मर्यादा में ही रहना है। आज पूरे देश भर में विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है। श्रद्धा और उल्लास से मनाई जा रही है विजयादशमी। कोविड गाइडलाइन के साथ मंदिर जा रहे हैं श्रद्धालु। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन। गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी ने किया कन्या पूजन। साथ ही श्रीनाथ जी और 9 ग्रहों का करेंगे विशिष्ट पूजन। गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी। सीएम योगी ने दी शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं। सीएम ने कहा नव दुर्गा स्वरूप के पूजन कार्यक्रम संपन्न। सत्य, धर्म और न्याय की प्रतीक है विजयादशमी। धर्म के राह पर चलने वालों की विजय होती है। चीन से तनातनी के बीच राजनाथ सिंह ने दशहरा के मौके पर एलएसी पर किया शस्त्र पूजन। इस दौरान थल सेना प्रमुख जनरल एमएन नरवणे भी रहे मौजूद। पीलीभीत वन विभाग को मिली बड़ी सफलता। वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। लंबे समय से तेंदुए ने फैला रखी थी दहशत। तहसील अमरिया के पैरी फार्म का मामला। बहराइच में बेखौफ दबंगों ने सरेआम किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। पूरा मामला रामगांव थाना इलाके के बसौना माफी गांव का है, जहां पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने किसान को घेर लिया और गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 4 दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बदायूं में अपराधियों में नहीं पुलिस का खौफ। फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस। हमलावर ने की फायरिंग। गोली लगने से सिपाही हुआ घायल। हमलावरों ने छीनी सिपाही की राइफल। पुलिस पर हमला करने वाले 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। छीनी गई राइफल भी बरामद हुई। शहर के सीमेंट कारोबारी प्रदीप शर्मा के हत्याकांड का पर्दाफाश। कुख्यात गिरोह के शातिर बदमाश ने रंगदारी का विरोध करने पर दिया था वारदात को अंजाम। आरोपियों के पास से नकदी और तमंचा बरामद। प्रतापगढ़ में नगर कोतवाली इलाके के सरोज चौराहा पर आग से जलकर राख हुई कॉस्मेटिक और ब्यूटी पार्लर की दुकान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हमीरपुर के थाना चकासी इलाके के टोला कारण गांव में घरेलू विवाद के चलते विवाहिता ने कुएं में कूदकर दी जान। विवाहिता के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में बीजेपी नगर अध्यक्ष को मिली जान से मारने की धमकी। अवैध निर्माण का विरोध करने पर बीजेपी नगर अध्यक्ष को मिली जान से मारने की धमकी। शहर के हाथी पार्क पर हो रहा था अवैध निर्माण। विरोध करने पर बीजेपी नेता को मिली जान से मारने की धमकी। अवैध निर्माण को लेकर धरने पर भी बैठ चुके हैं बीजेपी नेता। जालौन में हादसे में एक महिला की हुई मौत। मासूम बच्चों सहित 20 लोग हुए घायल। अपने गांव से डिकौली मंदिर जा रहे थे सभी श्रद्धालु। नवरात्रि पर दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु। बरेली में 100 बेड के एसआई अस्पताल को मिली जमीन। आईटीआर कंपनी के बंगला नंबर 11 की भूमि पर बनेगा हॉस्पिटल। आज होगा अस्पताल की जमीन का भूमि पूजन। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार भूमि पूजन के दौरान रहेंगे मौजूद। फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। आरोपियों के पास से 3 बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। आज से फिर दर्शन दे रहे हैं बांके बिहारी। कोर्ट के आदेश के बाद खुल गए हैं कपाट। 19 अक्टूबर को भीड़ को देखते हुए कपाट किए गए थे बंद।
ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक बदमाश मौके से हुआ फरार। साहूकारी अधिनियम खत्म करने की तैयारी में योगी सरकार। अब साहूकारों के चंगुल में नहीं फंसेंगे जरूरतमंद। साहूकार ज्यादा ब्याज लेकर कर रहे हैं शोषण। राजस्व विभाग ने सभी जिलों से मांगी रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में कोतवाली बिशरक क्षेत्र के पास पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में 4 बदमाश गोली लगने से घायल। एक बदमाश मौके से हुआ फरार। सभी घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाशों के पास से अवैध हथियार और बाइक बरामद। हरदोई के पेहानी थाना क्षेत्र के निपनिया गांव में बदमाशों ने चाचा और भतीजे पर किया हमला। गोली लगने से भतीजे की मौके पर हुई मौत। चाचा ने भागकर बचाई अपनी जान। रामपुर के थाना सिविल लाइन इलाके में सड़क हादसे में बाप बेटे की मौत। दूसरा पुत्र भी गंभीर रूप से हुआ घायल। बाइक सवार व्यक्ति जा रहा था मुरादाबाद। कोसी पुल से पहले तेज रफ्तार बस ने मारी टक्कर। प्रतापगढ़ चिलबिला पावर हाउस में लगी आग। पावर हाउस में आग लगने से मची अफरा तफरी। पावर हाउस में लगे लाखों के उपकरण जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आगरा के थाना सैया इलाके में डिलीवरी बॉय की स्कूटी में लगी भीषण आग। स्कूटी में रखे कागजात भी जलकर हुए खाक। त्योहारों पर कोरोना काल का साया ऐसा पड़ा कि हर त्योहार कोरोना के आगे फीके पड़ गए हैं। शहर में नवरात्र और दशहरा के बीच उत्सव जैसा माहौल रहता था, पर इस साल होली के बाद से मानो लोग उत्सव मनाना ही भूल गए हो। कोरोना का पहला सबसे बड़ा दुष्प्रभाव दशहरा नवरात्र के मेलों पर पड़ रहा है। जालौन के कोंच में दशहरा मेला मनाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना के आगे 60 फीट के रावण का कद 5 फीट का हो गया। इस बार परंपरा नहीं टूटे, इसके लिए सांकेतिक तौर पर 10 फीट रावण के पुतले का दहन किया जाएगा, जो गिने चुने लोगों की मौजूदगी में होगा। नोएडा के सेक्टर 63 के A14 के एक कंपनी में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। इंक बनाने वाली कंपनी में लगी आग। आग के चलते फैक्ट्री जलकर खाक। अतीक अहमद के बैंक खातों को सीज करने की तैयारी। अतीक के 13 बैंक खातों में से 11 होगी सीज। प्रशासन ने पुलिस को कार्रवाई के दिए आदेश। कार्रवाई के लिए 30 अक्टूबर तक का दिया गया समय। राज्यसभा की एक सीट के लिए जद्दोजहद जारी। उत्तराखंड बीजेपी ने केंद्र को भेजे 5 नाम। विजय बहुगुणा, महेंद्र पांडे, अनिल गोयल, बेजा बलराज पासी, नरेश बंसल का लिस्ट में नाम। 27 नवंबर है राज्यसभा नामांकन की अंतिम तारीख। रोडवेज कर्मचारियों के आंदोलन पर परिवहन निगम सख्त। आंदोलन से हुए नुकसान कर्मचारियों से वसूलने के आदेश। 27 अक्टूबर से क्रमिक अनशन करेंगे कर्मचारी। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों के आने का सिलसिला जारी। यात्रियों के आने से देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी भी उत्साहित। बोर्ड की ओर से अब तक 1,85,000 से अधिक ई पास किए गए जारी। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के 2022 का चुनाव न लड़ने के बयान की कोई जानकारी भाजपा को नहीं मिली है। दरअसल कुमाऊं दौरे के बाद देहरादून लौटे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना है कि मीडिया के जरिए उन्हें ये जानकारी मिली है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत नेता भाजपा के हैं, लेकिन हरक सिंह रावत के चुनाव न लड़ने के बयान पर सफाई देने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। आपके प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने पत्रकार वार्ता कर हरक सिंह रावत से किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार किया है। पिरशाली का कहना है कि अभी तक आप उत्तराखंड की तरफ से हरक सिंह रावत से कोई संपर्क नहीं किया गया, लेकिन उत्तराखंड में हर किसी भी व्यक्ति का आम आदमी पार्टी में स्वागत है। राजधानी लखनऊ में डीआईजी चंद्रप्रकाश की पत्नी ने की फांसी लगाकर खुदकुशी। मौके से नहीं मिला कोई भी सुसाइड नोट। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। हाथरस मामले में बनी एसआईटी के सदस्य भी है डीआईजी चंद्रप्रकाश।
बदायूं में 6 साल बीत जाने के बाद भी एक पिता को अपनी बेटियों के साथ हुए रेप और हत्या का नहीं मिला इंसाफ। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट लगाने के बाद भी परिजनों ने बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर की और कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई। दिल्ली की हवा लगातार हो रही है जहरीली। अगले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता और होगी खराब। कई क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह के बेटे को ईडी का समन। फेमा उल्लंघन मामले में होगी पूछताछ। साल 2005-2006 के बीच विदेशों में अघोषित संपत्ति छुपाने का लगा है आरोप। शिवराज चौहान का कमलनाथ पर पलटवार। नारियल लेकर नहीं तो क्या शैंपेन की बोतल लेकर घूमे। बता दें कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर साधा था निशाना। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव मनाने की तैयारी। 13 नवंबर को अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस बार फिर 5 लाख दिए जलाए जाएंगे। सजाई जाएंगी 3 से 4 झांकियां। पीलीभीत मंडी में आरएफसी ने मारा छापा। धान खरीद में गड़बड़ी को लेकर आरएफसी ने मारा छापा। एक युवक के नाम पर 1 दर्जन में से ज्यादा पंजीकरण मिले। युवक से आरएफसी ने की पूछताछ। अधिकारी की सख्ती के बाद भी धान खरीद में हो रहा था भ्रष्टाचार। जालौन में भूमाफिया रईस खान की एक बार फिर दिखी दबंगई। अपने जमीन के पैसों का हिसाब करने गए व्यक्ति के साथ मारपीट कर फोड़ा सर। पीड़ित व्यक्ति ने दबंग भूमाफिया पर जबरन जमीन पर कब्जा करने का लगाया आरोप। कौशाम्बी में प्रयागराज बॉर्डर पर चल रही नकली सैनिटाइजर की फैक्ट्री का भांडाफोड़। मौके से नकली सैनिटाइजर बनाने के उपकरण बरामद। 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजधानी लखनऊ में महंत का शव मिलने से हड़कंप। जंगल में पेट से लटका मिला महंत का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में पति पत्नी पर टूटा दबंगों का कहर। बच्चों के विवाद में दंपति को जमकर पीटा। पुलिस पर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करने का आरोप। मुख्तार के करीबियों पर लगातार हो रही कार्रवाई। शम्मे हुसैनी अस्पताल को किया गया ध्वस्त। मुख्तार के करीबी डॉक्टर साजिद का है अस्पताल। मौके पर भारी पुलिस फोर्स रही मौजूद। अलीगढ़ के मंजारक थाना क्षेत्र में बेकाबू कंटेनर ने राहगीरों को रौंदा। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, 3 घायल। कंटेनर की चपेट में आकर 2 पशुओं की भी मौत। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कन्नौज के गुरसियागंज कोतवाली के समथन कस्बे में मामूली विवाद में पत्नी को दिया 3 तलाक। महिला को 2 बच्चों के साथ घर से निकाला। पीड़िता की पुलिस ने नहीं सुनी फरियाद। एसपी के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा। महाराजगंज जिले के सीमावर्ती नौतनवा कस्बे में एसएसबी और पुलिस ने छापेमारी कर लाखों रुपए के नकली कॉस्मेटिक सामान बरामद किए। एसएसबी और कस्टम विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी के दौरान कई एक्सपायरी सामान भी पाए। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर क्षेत्र के प्रेमनगर में देर रात घर में घुसकर छात्रा को मारी गोली। 11वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के सिर में लगी गोली। गोली मारकर फरार हुए बदमाश। मौके पर एसएसपी समेत कई थानों की पुलिस पहुंची। आजमगढ़ जिले के जियनतपुर कोतवाली क्षेत्र के बिरमा गांव में जमीनी विवाद को लेकर हत्या। भतीजे तीर्थराज पर चाचा की हत्या का आरोप। ईंट से मारकर भतीजे ने चाचा राम बच्चन की हत्या की। नोएडा के सेक्टर 25 में रहने वाली सुरभि अग्रवाल ऑनलाइन धोखाधड़ी का हुई शिकार। सुरभि के अमेजन अकाउंट में सेंधमारी कर खरीदारी भी की गई। कंपनी से शिकायत करने के बाद भी उनको राहत नहीं मिली। जालौन में नहीं थम रही लड़कियों के साथ दरिंदगी की घटनाएं। जालौन में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप। रिश्तेदारी में आए 2 युवकों ने किया दुष्कर्म। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरदोई के अरबल थाना क्षेत्र के नंदना गांव में खेत में लापता किशोर का शव मिलने से हड़कंप। 1 सप्ताह पहले लापता हो गया था किशोर। हत्या के बाद शव खेत में फेंके जाने की आशंका।
रायबरेली में रिश्वतखोर लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो आया सामने। किसान से रिश्वत लेते लेखपाल नजर आए। वीडियो वायरल होने से विभाग में मचा हड़कंप। मुजफ्फरनगर के थाना बोपा क्षेत्र में दवा व्यवसायी अनुज कर्णपाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अजित को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 30 घंटे की रिमांड के बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर जंगलों से किया पिस्टल बरामद। रायबरेली के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र में दलित नाबालिग लड़की के साथ रेप करने की कोशिश। मामले में पुलिस की लापरवाही आई सामने। पुलिस नहीं लग रही। रिपोर्ट थक हारकर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक की चौखट पर न्याय की गुहार लगाई। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार। बदमाश का एक साथी फरार होने में कामयाब। मुठभेड़ में गोली लगने से एक पुलिसकर्मी भी घायल। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। अमरोहा के 83 रोड स्थित कॉटन वेस्ट कारखाने में लगी भीषण आग लगने से लगभग 50 लाख का सामान जलकर खाक। सूचना मिलने पर भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। दूसरे जनपद से बुलाई गई फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नोएडा में थाना फेज 2 क्षेत्र के भंगेल मार्केट के पास झुग्गियों में लगी भीषण आग लगने से इलाके में मची भगदड़। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। रामलीला में अंगद की भूमिका निभाने अयोध्या पहुंचे भाजपा के सांसद। वो भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार मनोज तिवारी ने कहा, जिसने पढ़ी पूरी रामायण वो कर लेगा भाजपा ज्वाइन। कुशीनगर में सौतेले पिता ने बेटी की हत्या कर शव को दफनाया। पिता ने 3 साल की बेटी की हत्या कर खेत में दफनाया शव। मृतका की मां ने पुलिस से की मामले की शिकायत। मृतका की मां ने लगाया रेप के बाद हत्या का आरोप।